अगुण अरूप अरूप अलख राम भगति प्रेम बस भगत प्रेम बस सगुण सोई अगुण अरूप अलग अगुण अरूप अलग जोई अलग जोई अलग श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति, जिसमें संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज अपना आशय उद्धृत करते हुए कहते हैं, जो परमात्मा गुणातीत है, जिसका अपना कोई रूप नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अलग है, और जो अजन्मा है, वही परमात्मा भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार होकर मन भावन लीलाएं करता है। अच्छा, आटा तैयार करो, फिर चाहे रोटी बनाओ, चाहे पूड़ी, चाहे पराठा, पर आटा न रोटी है, न पूड़ी है, न पराठा है। आटा तो आटा है, पर व्यक्ति जो बनाना चाहे वैसा वह निर्माण कर सकता है। इसी तरह परमात्मा परमात्मा है। तो लेकिन जैसे आटे को रोटी बनाने के लिए, पूड़ी पराठा बनाने के लिए तैयार करना पड़ता है, उसमें जल मिलाना पड़ता है। मैं भी कहता हूं कि जो स्वयं सिद्ध परमात्मा है, उसे अपने भाव के अनुरूप ढालने के लिए उसमें आंसुओं का जल मिलाना पड़ता है, अनुराग का जल मिलाना पड़ता है, ताकि वह द्रवित हो। लेकिन इतना जल भी नहीं मिला दो कि आटा ही घोल बन जाए, पर इतना कम जल भी न रखो कि आटा गीला ही ना हो। तो जैसे आटे को जल से गीला करके हम उसकी पूड़ी पराठा रोटी बनाते हैं, इसी तरह परमात्मा में अनुराग का जल डालकर अपने अपने भाव के अनुरूप हम उन्हें रूप देते हैं। भगवान को जो बना लो वह बनने के लिए तैयार है। अब ये बनाने वाले की भावना पर निर्भर करता है। इसी युग में एक भक्त हुए, वे भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे, दृढ़ संबंध। हम लोगों के सामने ही हुए, और उनका नियम था नित्य सवेरे 5 बजे जागकर नियम पूर्वक वे भगवान कृष्ण को आशीर्वाद देते थे। प्रणाम नहीं, छोटे भाई हैं, आशीर्वाद देते थे। श्री कृष्ण तुम्हारी सदा विजय हो, तुम सदा प्रसन्न रहो, इसी भावना में रहते थे। आप आश्चर्य करें, वो एक बार बरसाने गए तो श्री राधा रानी के दर्शन के लिए नहीं गए। श्री कृष्ण हमारे छोटे भाई हैं,
राधा रानी के दर्शन के लिए नहीं, वहां बहू है, मैं यहीं ठीक हूं। और भगवान ने इस भाव संबंध रखने में अपनी लीलाओं के द्वारा उनका अद्भुत सहयोग किया। अब आप देखो, कोई कुछ भी बना ले, भगवान तैयार है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। एक सज्जन बरसाने में रहते थे, 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, बहुएं आ गईं, आलीशान भवन, बाजार में दिव्य दुकान, सब कुछ संपन्नता थी, पर सेठ जी फिर भी दुखी रहते। लोगों ने पूछा दुखी क्यों हो, तो कहते हमारे बेटी नहीं है, बेटी होती तो विवाह करके यज्ञ करके हम धन्य होते। आप आश्चर्य करोगे, वे सज्जन इसलिए दुखी थे कि उनके बेटी नहीं थी। और कई लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके बेटी क्यों हैं। एक बार हम एक महात्मा किसी गांव में गए तो बड़ा स्वागत सत्कार हम लोगों का किया, उसके घर बेटे का जन्म हुआ था। दूसरी बार गए, बेटी का जन्म हुआ, उसने पूछा ही नहीं। तो हम लोगों ने पूछा क्या बात है भगत जी? बोले महाराज क्या बताएं, बेटी हुई है। उन्हें इसका दुख था कि बेटी हुई है। अरे हमने कहा कि बेटी है तो दुखी क्यों हो? कहा महाराज बेटा होता तो नाम चलाता, बेटी से कहीं नाम चलता है? ये धारणा है। मैंने उनसे कहा कि भैया गंभीरता से सोचो, बेटा नाम चलाता? हाँ बेटा नाम चलाता। हमका नाम चलाता है कि नाम कटाता है? पिता का बुढ़ापा आया, बेटा क्या कहता है कि पिताजी आगे कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इसलिए मकान मेरे नाम। पिता कहता कल देना, आज ही लो। पिता का नाम कटा, बेटे का नाम लिखा कि नहीं? खेत पर से पिता का नाम कटा, बेटे का नाम लिखा। एक अद्भुत बात है, जो नाम कटाता है हम समझते कि नाम चलाता है। अब वो बड़े चौंके कि ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे हमने कहा भैया मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बेटों का मैं कोई विरोधी हूं, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेटा हो चाहे बेटी, समानता की बुद्धि रखो। क्यों? राम भजत बिटिया भली, भगवान का भजन करे तो बेटी भी अच्छी। विमुख भलो नहीं पूत, और शबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। आप बताओ, शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी बेटा था किसी का, प्रेत बना। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो हमने कहा बेटा बेटी के प्रति समान भाव रखो। तो वो सज्जन दुखी थे कि हमारे कोई बेटी नहीं है। एक महात्मा आए, आप दुखी क्यों हैं? महाराज हमारे कोई बेटी नहीं है। महात्मा मस्ती में बोले सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। भैया आपको बरसाने का निवास मिला है, इस नाते राधिका जी को ही अपनी बेटी मान लो। कितना बढ़िया भाव है। जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। राधिका जी तुम्हारी बेटी। महात्मा का आशीर्वाद, भक्त का भाव, उनको लगने लगा कि श्री राधा रानी हमारी बेटी हैं, हमारी बेटी हैं। संत ने एक चित्रपट मंगवाया, उन्होंने पूजा की, माला पहनाई और बेटी के भाव से प्रणाम किया। नेत्रों से आंसू बरस पड़े, हृदय भाव से भर गया। अब वे दुकान जाते,
तो बेटी को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते, फिर राधे 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 करते जाते, लौट कर आते तो फिर शाम को राधे राधे कीर्तन करते, प्रसाद पाते, फिर विश्राम करते। यह नियम चलने लगा। अब तो उनके जीवन में ऐसी मस्ती आई, मन बदल गया। अब उन्हें यह दुख ही नहीं था कि मेरे बेटी नहीं है। वो जो भी मिलता उसी से कहते। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। राधिका जी मेरी बेटी है। समय बीतता गया। एक दिन उनके घर चूड़ी पहनाने वाली आई। उसने बारी बारी से तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। एक बहू आई घूंघट डालकर, उसने भी चूड़ी पहन ली, वो गई। दूसरी आई घूंघट डालकर, उसने भी चूड़ी पहनी। तीसरी भी घूंघट डालकर आई, चूड़ी पहनी। श्री राधा रानी को लगा कि आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी क्यों ना चूड़ी पहन लूं। तो जैसे ही 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी, श्री राधिका जी प्रकट हो गई। ऐसा दिव्य भव्य रूप, भुवन विमोहन सौंदर्य, सुंदरता कहां सुंदर करे। देखकर वो अबाक रह गई। मनिहारिन सोचा इनके घर कोई आई होगी। उसने श्री राधा रानी का भी हाथ पकड़ा, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, दुकान पर गई। सेठ जी ने कहा घर गई थी, हाँ। चूड़ी पहनाई, हाँ। पैसा ले जा। वो बोली ये पैसा पूरा नहीं है। क्यों? हमेशा तो इतना ही लेती, हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती थी, आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। 4 को? चौथा तो हमारे घर में कोई है नहीं। आज तो तू इतना ही पैसा ले जा, जब मैं पता लगाकर सिद्ध कर लूंगा कि चौथा कौन है जिसने चूड़ी पहनी, तब पैसा दूंगा। ठीक है, वही चली गई। शाम को सेठ जी लौटे। बहुओं से पूछा तुम लोगों के अलावा किसी ने चूड़ी पहनी? तीनों बोली कोई है ही नहीं जो चूड़ी पहनता। सेठ जी बोले वही मैं कहूं। राधा रानी को प्रणाम किया। राधा 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 कीर्तन करते रहे, आंसू बहते रहे। सोए। तो जैसे ही सोए तो स्वप्न आया। सपने में देखा क्या? सपने में प्रगट होए वृषभानु की दुलारी बोली। श्री राधा रानी ने प्रकट होकर कहा, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। आपने पुत्री बनाकर नाता नहीं निभाया। सेठ जी ने कहा कि मुझसे क्या भूल हो गई? राधा जी ने कहा, चूरी पहर लीन ही में जानी पितु गेह काले, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने चूड़ी पहन ली, आपने मनिहारिन को कीमत नहीं दी। सेठ जी बोले मैं भूल गया। श्री राधिका जी ने कहा, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी रोने लगे और रोने में सोना टूट गया, नींद टूट गई। उसी समय छड़ी लेकर, कपड़े पहनकर, जेब में पैसा डालकर, गाड़ी में बैठकर मनिहारिन के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मनिहारिन बाहर आई। देखा सेठ जी आप। सेठ जी भाव विवल होकर कह रहे थे, धन धन
भाग तेरो मनिहारी। धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ भागी नहीं को। संत महंत पुजारी धन धन भाग भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। सेठ जी बोले मैंने मानी सुता, किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना पर आज तक देखा नहीं, और चूरी पैर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। मनिहारी भाग तेरो मनिहारी। बेटी की चूरी पहराई लेऊं जाऊं बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन जुगल नयन जलते भरे, मुखते कढ़े न बोल। मनिहारिन के पाय परि लगे चुकावन मोल। मनिहारिन सोचने लगी जब तो है मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने लगी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी को बेटी माना और बेटी के रूप में राधिका जी ने प्रकट होकर यह लीला की। यह है भक्त जैसा भाव जोड़ता है भगवान वैसे ही फल देते हैं। निश्चित भाववश्य भगवान, भगवान भाव के बस में है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, तो भाव सहित हरि बोल। हम बाजार में जाते हैं पहले भाव करते हैं, बिना भाव के वस्तु नहीं मिलती, बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाए। एक आदमी गया बाजार, बरसात के दिन थे, कुछ खरीद लाए। पत्नी ने कहा कि बाजार में बहुत ठगने वाले लोग बैठते हैं, ठगना नहीं। पति ने पूछा हम ना ठगें, इसका उपाय क्या? का दुकानदार जितनी कीमत बताए उसकी आधी बताना। मंत्र तो बड़ा अच्छा मिला। गया, एक छाता पसंद आया। कितने का दिया ये छाता? दुकानदार बोला 20 रुपए का। वो तो घर से पढ़कर गया था।
कहने लगा कि हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने सोचा कि ये तो बड़ा जानकार ग्राहक है, तो उसने कहा कि भाई अब तुमसे क्या फायदा लेना, 16 रुपए में ले जाओ। जैसे उसने कहा कि 16 रुपए में देंगे, तो बोला हम तो 8 ही रुपए देंगे। उसने सोचा शायद मजाक कर रहा है, तो कहा 12 रुपए देने हैं कि नहीं? बोला 6 रुपए ले लो। वो ऊब गया, कहने लगा 10 रुपए में ही ले जाओ। बोला हम 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार बोला 8 रुपए में। बोला हम 4 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो दुकानदार खींच कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? बोले तब 2 ले जाऊंगा। अब किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। जब भाव में टिके बिना छाते की छाया नहीं मिली, तो भगवान की कृपा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी भाव के बिना? इसलिए मैं बराबर कहता हूं, भगवान को मानना भक्ति नहीं है। भगवान को मानना आस्तिकता है, आस्था है। भगवान को मानना आस्तिक का काम है। अस्थि को स्वीकार करना आस्तिक का काम है। भगवान हैं ये स्वीकार करना आस्तिकता है, पर भगवान हमारे हैं ये मान लेना भक्ति है। भगवान हमारे भाई हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे माता पिता हैं, इस भाव में रहना। फिर आप देखो भगवान भी वैसी ही लीला करते हैं। भगवान तो दर्पण की तरह है। दर्पण में कोई चित्र पहले से लगा हुआ नहीं है। आप जैसे देखेंगे वैसा ही उधर से दिखाई देगा। तो जैसे दर्पण में जैसा मुंह बनाकर देखेंगे, दर्पण में से भी वैसा ही मुंह दिखाई देगा। इसी तरह भगवान को दर्पण की तरह मानकर आप अपना जैसा भाव रखेंगे, भगवान की ओर से वैसी ही लीला होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अच्छा, भगवान को कोई कुछ न माने तो भगवान कुछ नहीं है। एक आदमी था, सालिग्राम भगवान की जगह एक पत्थर लिए रहता, सबको बताता ये सालिग्राम भगवान है। या यूं कहो कि सालिग्राम भगवान को यूं पत्थर मानता, पर भगवान को इसलिए रखता ताकि पूजा में बहुत चीजें इकट्ठी हो जाएं। जैसे ही चीजें इकट्ठी होती, गांव के बाहर जाता, वहीं बनाता भोग अपने पाने के लिए। गया एक दिन, आटे की पोटली रखी थी, उसने लकड़ियां इकट्ठी की चूल्हा जलाने के लिए। भगवान की लीला, जंगल में कुएं के किनारे की बात, एक कुत्ता आया और पोटली मुंह में दबाई और भागा। अब इसने देखा कि हाय हमारी पोटली चली गई, तो इधर उधर देखा, कोई पत्थर नहीं मिला, तो सालिग्राम भगवान को फेंक के मारा। भगवान की भी चोट कैसे खा ली जाती, कुत्ते के मुंह पर लगी। दौड़ा दौड़ा गया, पोटली ले आया और भगवान से बोला कि हमने तुम्हारी बहुत सेवा की, प्रात करा स्नान पटा पर प्रेम समेत तुम्हें पधराए, टिक्कर साग पुरी और खीर सुप्रेम समेत अनेक पवाए, तीरथ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे उठाए, पर सत्य कहें श्री सालिग राम जी दास के काम में आज ही आए। उसको लगता था भगवान नहीं। अरे भैया, भगवान को आप पत्थर मानो तो वे पत्थर ही हैं, और कुछ नहीं मानो तो वे कुछ नहीं है। अरे जैसे कोई कहे कि भगवान नहीं है, अब जरा आप विचार करना गंभीरता से। नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, और आस्तिक कहता है कि ईश्वर है ना। अच्छा, उससे पूछो जो कहता है कि नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं ईश्वर नहीं है? हाँ कहते नहीं है। तो क्या आप ईश्वर को जानते हैं? तो बोले जानने से क्या मतलब, हम जानते हैं इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा, आप एक बात सोचना, जैसे 4 मित्र एक कमरे में बैठे हों और उनमें किसी का नाम अखिलेश हो। अब एक आदमी आए, भैया अखिलेश है यहाँ? तो जो अखिलेश को जानता होगा वही तो कहेगा कि नहीं है, अखिलेश यहां नहीं है। तो जो जानता होगा वही तो कहेगा कि ईश्वर नहीं है। तो नास्तिक कैसे कहता है कि ईश्वर नहीं है? इसका मतलब वो जानता होगा कि नहीं है। तो नास्तिक तुरंत कहेगा हाँ हम जानते नहीं है।
तो आस्तिक कहता है कि उसी को जानते हो जो नहीं है। भाई नहीं है को कैसे जानोगे? नहीं है को कैसे जानोगे? और नहीं जानोगे तो कैसे कहोगे कि नहीं है? अरे है कहो तो नहीं, और नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। नहीं है से सिद्ध नहीं होता। ईश्वर नहीं, इतना ही कोई कहे तब तो गनीमत, पर उसके बाद कहता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध कर रहा है कि है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सामने एक व्यक्ति ने ईश्वर का खंडन किया, और बहुत तीव्र ढंग से खंडन किया, तर्कों के द्वारा खंडन किया। भगवान श्री राम कृष्ण देव उतने ही पुलकित होते, प्रमुदित होते, हर्षित होते, वाह वाह वाह। अब उसने सोचा कि मैंने ईश्वर का खंडन किया और ठाकुर इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि ईश्वर नहीं है। जब उसका व्याख्यान पूरा हो गया तो श्री रामकृष्ण देव ने उसे हृदय से लगा लिया, बहुत आनंदित हुए। तो उसने कहा कि महाशय, क्या आप भी मानते हैं कि ईश्वर नहीं है? तो ठाकुर बोले कि मेरा ईश्वर पर विश्वास तो था, पर आज इतना ज्यादा हो गया कि मैं ईश्वर को बहुत मानने लगा हूं कि निश्चित भगवान हैं का कैसे माना, मैं तो खंडन कर रहा था। तो श्री परमहंस जी ने कहा कि भगवान का खंडन करने की बुद्धि भी भगवान ही दे सकते हैं, ऐसी बुद्धि तो परमात्मा ही दे सकते हैं जो परमात्मा का खंडन कर सके। इसलिए मुझे ईश्वर पर और अधिक विश्वास हो गया। तो आस्तिक आदमी डिग नहीं सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते, और जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे क्षमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। इसलिए भगवान तो हैं और भगवान अपने हैं, और उस रूप में आप भगवान को माने। तुलसीदास जी यही कहते हैं, उस अगुण अरूप अलख अज को अवधवासियों ने पुत्र बनाया, और विश्वामित्र जी ने शिष्य बनाया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी, त्रिदो बंधु प्रेम जनु जीते, मुनि पद कमल पलोटत प्रीते, पलोटत प्रीते। विश्वामित्र जी ने शिष्य बना लिया भाव से। गुरु जी जब शयन करते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, परमहंस, महापुरुष जब तब साधन करते हैं, वे दोनों भैया मानो प्रेम के द्वारा जीत लिए गए हों, वे गुरु जी के चरण दबाते हैं। और गुरु जी बार बार कहते हैं, पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। गुरु जी बार बार कहते हैं, राम जी सो, राम जी अब सो, राम जी अब सो। क्यों? गुरु जी को लगता है कि हम तो स्वयं इनके चरणों के दर्शन के लिए गए थे और इनके चरणों को हम अपने आश्रम में ले आए, तभी ताड़का मारी, सुबाहु आदि का आतंक दूर हुआ। इनकी बड़ी कृपा है, इन चरणों की बड़ी कृपा है, लेकिन आज ये मेरे चरण दबा रहे हैं। तो गुरु जी को बड़ा संकोच हुआ, राम जाओ आराम करो, आराम करो।
पर राम जी मन ही मन कहते हैं कि गुरु जी चरण दबाने दो। क्यों? कि अब लीला में गुरु जी बने हो तो ये तो सब सहन करना ही पड़ेगा। आपने शिष्य बनाया है तो मैं शिष्य होकर सेवा कर रहा हूं। गुरु जी कहते हैं बस हो गया। राम जी ने मन ही मन कहा कि गुरुदेव, आपकी परेशानी के कारण मुझे चलकर आपके पास आना चाहिए था ताकि आपके यज्ञ की रक्षा हो सके, लेकिन आपको ही मुझ तक आना पड़ा, मेरे तक आना पड़ा। तो इन चरणों को जो कष्ट करना पड़ा, इन चरणों को दबाकर मैं उस ऋण से उऋण हो रहा हूँ, गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ। यह है राम। मुझे तो लगता है कि राम जी जैसा पुत्र नहीं, राम जी जैसा शिष्य नहीं। भगवान है, पूर्ण है, सब तरह से पूर्ण है, परिपूर्ण है। अच्छा बोलो, और कितने बजे तक जागे गुरुजी मालूम? 12 बजे तक। 12 बजे तक क्या करते रहे? कथा, कात कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुगजाम सिरानी। गुरुजी पुरानी पुरानी कथाएं सुनाते रहे, राम जी सुनते रहे। कब तक? 12 बजे तक। आप कल्पना करो, आज का कोई शिष्य जागेगा? ये और कहेगा कि बस गुरुजी के संग ये बड़ी परेशानी है। क्यों? सो नहीं पाते। 12 बजाते, बताओ, 12 बजे। और उधर सवेरे कहती जल्दी जगो जल्दी। एक हमारे परिचित हैं, वो कहते हैं देखो महाराज, जल्दी सोएंगे तो जल्दी जगेंगे। मतलब 12 बज गए तो अब तो जग ही नहीं सकते, निश्चय किए हैं। अच्छा 12 बजे के बाद कोई चरण दबाएगा? वो तो पहले ही कहेंगे कि गुरुजी देखो सेवा करानी हो तो जल्दी सो जाया करो। ये चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं महाराज। एक गुरुजी का एक नया नया चेला बना। अब गुरुजी बैठे कुटिया में, तब तक बाहर पानी बरसने लगा। तो गुरुजी चेले से बोले, बेटा गाय को बंधन से मुक्त कर दे, वर्षा हो रही, भीगेगी। चेला वहीं बैठे बैठे बोला, गुरुदेव जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा? मैं तो खुद बंधन में हूं, क्षमा करें, यह अनधिकार चेष्टा मुझसे नहीं होगी। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं, गुरु ही मिला है। गुरुजी उठकर गए, गाय को बंधन से मुक्त किया। थोड़ी देर में फिर मन नहीं माना। गुरुजी बोले, बेटा देख बाहर वर्षा हो रही है कि पानी बरसना बंद हो गया है? चेला बोला, गुरुजी ये बिल्ली आपके बगल में बैठी है, बाहर से ही आई है। आप तो इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो वर्षा हो रही है, और ना हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात्रि को सोने लगे तो प्रकाश सामने आंख पे पड़े। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा उठकर ये दिया बुझा दे। चेला बोला, गुरुजी ठंड में कौन रजाई से बाहर निकले, आप तो एक काम करो, क्या मुंह दिए नयन कतऊ को नहीं। रामायण में लिखा, आंख बंद कर लो, दिया को बुझा ही समझो। गुरुजी ने उठकर दिया बुझाया। सवेरे सवेरे कोई भगत आया, 5 किलो लड्डू लेकर, रुपया लेकर, दक्षिणा, और ये भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद बांटो। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। प्रसाद बांटते थे, उस चेले से बोले, बच्चा भगवान का प्रसाद लेगा? तो दौड़ा दौड़ा आया, हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा, लाइए लाइए। बोलो। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, गुरु लोग भी फिर ऐसे होते हैं कि शिष्यों को ठीक कर लेते हैं। एक गुरुजी के 2 शिष्य, गुरुजी पूजा के लिए बैठ गए, अरे तुलसी जी नहीं है। एक शिष्य का जब बगीचे से तुलसी जी उतार लिया, तुलसी। सो वो तुरंत क्या बोला, गुरुजी हम जानते नहीं कैसी होती तुलसी, आपने कभी बताई नहीं, हम जानते नहीं। तो दूसरे चेले ने सोचा कि अब ये तो निकल गया, अब हमें जाना पड़ेगा। तो दूसरा और चालाक था, वो क्या बोला अपने गुरु भाई से, क्यों नहीं तुलसी नहीं जानता? तुलसी वही जिसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, केले की तरह लंबे चौड़े पत्ते, वही तो होती है तुलसी।
तो गुरुजी बोले तो तुम भी नहीं जानते? हम तो चौड़े चौड़े पत्ते जानते, कहो तो ले आए। गुरुजी बोले नहीं, तुम भी नहीं जानते। तो गुरुदेव फिर आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। गुरुजी बोले हम तख्त पर बैठ गए, उठ नहीं सकते, तो क्या उपाय है? गुरुजी ने कहा एक उपाय है, तुलसी तो नहीं जानते, तख्त तो उठा सकते हो, उठाओ, एक इधर लगो एक इधर। अरे भगवान, एक तो तख्त और उस पर गुरुजी, अब इसके लिए कैसे मना करें? उठाया तख्त, ले गए बगीचे तक जहाँ तुलसी जी का पौधा था। गुरुजी बोले रख दो तख्त। वहीं बैठे बैठे गुरुजी ने तुलसी उतार ली, बोले फिर वहीं ले चलो। गुरुजी ने बाद में पूछा कि तुलसी जी भूलोगे तो नहीं? दूसरे चेले बोले गुरुजी एक जन्म की कौन कहे, हम तो 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे, जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। बड़ी समस्या है। इसीलिए मुझे लगता है कि राम जी ने पुत्र बनकर बताया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जी ने शिष्य बनकर बताया कि शिष्य कैसा होना चाहिए। बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ सो, जाओ सो। और ये कितनी बढ़िया बात है, शिष्य वो जो श्रद्धा से चरण दबाए और गुरुदेव वो जो कहें कि जाओ अब सो, हो गया। और दोनों तरफ से है। एक गुरुजी को आदत थी कोई चरण दबाए फिर वो मना नहीं करते थे, और कई बार जैसे ही चरण दबाए तो सो भी जाते। तो शिष्य ने सोचा ये मना नहीं कर रहे हैं तो ये जैसे ही सोए वैसे ही भागें। तो वो जैसे ही सो गए और जैसे वो भागने लगा तो तुरंत जाग जाते थे। तो उन्होंने शिष्य को बांध कर रखने की युक्ति सोची। जैसे ही शिष्य जाने लगा तो बोले हाँ तुम कितने भाई हो? तो बोला महाराज 4। तब तो गुरुजी सो गए, कौन सुने 4। और जैसे ही सोए फिर भागने लगा, तो फिर बोला हाँ कितने भाई हो? तो उसने फिर कहा कि 4। तीसरी बार जब वो भागने लगा तो गुरुजी फिर जगे, हाँ बताए नहीं कितने भाई हो? तो चेला बोला गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे, एक तो बचने वाला नहीं है। अरे भाई भगवान राम पुत्र बनते हैं। आहा, इसीलिए हमारा भक्त लोग कहते हैं कि राम जी जैसा पुत्र नहीं, राम जी जैसा शिष्य नहीं। और जनक जी के दामाद बने, या यूं कहो कि जनक जी ने दामाद बना लिया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, भयउ विदेह विदेह राम सरिस्वर दुल्हन सीता, राम सरिस्वर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे, सुनि अस व्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, अब कीने बिरंची हम साचे, अब कीने बिरंची हम साचे, अब कीने बिरंचे हम साचे। विदेह राज ने भगवान राम को देखा और श्री जानकी जी अर्पित कर दी।
राम सरिस, राम जी जैसा दूल्हा हो। देखो रामचरितमानस में इतना सुंदर वर्णन है। यह समाज की व्यवस्था का ग्रंथ है। आस्था परमात्मा में और समाज में हम किस तरह रहें, व्यवस्था कैसी रहे। राम जी जैसा दूल्हा तो श्री सीता जी जैसी दुल्हन, और जब राम जी दूल्हा बनेंगे तो समधि। दशरथ जनक पुनीता, दशरथ जी और जनक जी जैसे समधि। मुझे लगता है बड़ा सुंदर शब्द है समधि, समधि। इसकी सम कहां? समधि ओ राम समधि, दशरथ जनक पुनीता समधि। दशरथ जनक पुनीता समधि, 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 समधि। कितना बढ़िया शब्द है। एक सज्जन हमें मिले, महाराज बहुत नाराज, रेलगाड़ी से आ रहे थे, कई लोग उनके साथ, बीच बीच में बड़े क्रोध में कहे हम तो इनके यहां जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे, हमारी तो टूट गई रिश्तेदारी। अब बेचारी बहू रोवे, घूंघट डाले हुए, सब परेशान, टूट गई रिश्तेदारी, टूट गई। हमने उनसे कहा, हमने कहा आप नाराज? हाँ महाराज, नाराजी की बात है ये। तो हमने कहा ये बताओ आप कौन हैं उनके, आप उनके कौन हैं? तो बोले हम उनके समधि हैं। तो हमने कहा समधि शब्द का अर्थ जानते हो? वो भी बड़ा अद्भुत था, बोले हम नहीं जानते अर्थ। हमने कहा जब समधि शब्द का अर्थ ही नहीं जानते तो समधि बने क्यों, समधि क्यों बने? तो वो क्या बोला, हम तो अर्थ के ही लिए समधि बने थे, शब्द के अर्थ से क्या मतलब, अर्थ के ही लिए समधि। अरे हमने कहा समधि शब्द का अर्थ होता समधि, जहां समान विचार हो, बुद्धि की समता हो, विचारों की समता हो, तब समझिए। और राम जी घोड़े पर बैठे, चलो इस झांकी को जरा देखो। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि छवि सिय बन रे की, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, कलगी की हिलनी डुलनी गजरे की, कलगी की हिलनी डुलन गजरे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो छवि सिय बन रे की। घोड़े पर बैठे और घोड़े को लगी है लगाम। भगवान शंकर और पार्वती माता आए दर्शन के लिए। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पहले ही कहा था कि आप विवाह में चल रहे हो, कहीं विवाह दर्शन करते समय आपने अपना तीसरा नेत्र भी खोल दिया तो आग बरसेगी। शिव जी बोले पार्वती मेरे तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती, जल भी बरसता है। इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है, और इसके आगे अगर श्री राम आ जाएं तो ये तीसरा नेत्र जल बरसाने लगता है, अनुराग का वारी वर्षण करने लगता है।
और भगवान शंकर राम जी को देखकर पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी, नेत्र सजल हो गए। पार्वती जी बोली मैं देख रही हूं कि आपके सजल विलोचन हैं, लेकिन आप राम जी को ही देखना, राम जी की सवारी को मत देखने लगना, घोड़े को मत देखने लगना। क्यों? बाज वेश जनु काम बनावा, ये घोड़ा काम ही तो बना है। भगवान शिव बोले पार्वती इस काम को देखकर मेरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। उस काम और इस काम में क्या अंतर है? का वो काम आम पर बैठा था और इस काम पर राम बैठे। वो काम स्वच्छंद था, ये काम स्वतंत्र है, पर इसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी है। तो धन्य है ऐसा काम। यह किसी काम का भी हो गया, नहीं तो किसी काम का नहीं था। इसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी, और जिसने अपनी लगाम राम जी के हाथ में दे दी हो, ऐसा काम भी वंदनीय है। तो दामाद कैसा, दुल्हा कैसा, जो अपने कामनाओं पर नियंत्रण कर सके, उसी को भक्ति माता जयमाल पहनाती है। ये राम सरिस बर, राम जी जैसा दूल्हा। राम जनक जी ने दूल्हा बना लिया, और जब दूल्हा बनाया, आप देखो आप जैसा बनाते हैं वैसी पूजा शुरू करते हैं। बेटे की पूजा करेंगे, उसे भूख लगेगी तो राम जी रोने लगते हैं। सजल नयन कजु मुख करी रूखा, चितय मातु तन लागी भूखा, और माता दूध पिलाती है। विश्वामित्र जी के शिष्य बने तो चरण दबाने लगे, और जब जनक जी के दामाद बने तो सखियां गाली देने लगी। गाली दी कि नहीं? छयलवा को दइयों में चुनी चुनी गारी, छयलवा को चुने चुने गारी, छयलवा को दइयों में चुन चुन गारी, छयलवा को दइयों में चुने चुने गारी, दइयों में चुन चुन गारी, दइयों में चुने चुने गारी। भगवान को गाली भी दो तो भी वो सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक जगह ऐसे ही चर्चा कर रहा था कि धन्य है जनकपुर वाले भगवान को गाली देते हैं। एक सज्जन क्या बोले, हमारा भी ऐसे ही है, हम भी भगवान को नाराज हो तो खूब गाली देते हैं, हम भी देते हैं गाली भगवान को। हमने उनसे कहा कि भगवान को गाली ऐसे ही दे, बोले ऐसे ही देते हैं हम तो। अरे हमने कहा कि पहले गाली देने के पहले भगवान से नाता जोड़ लो, पहले उन्हें दामाद बनाओ, फिर ससुराल वालों की ओर से गाली दो। तुम्हारा नाता वाता तो कुछ नहीं, हम तो गाली देते हैं। हमने कहा बिना नाते के गाली दोगे भगवान को, तो पता है शिशुपाल भी देता था गाली, देता था कि नहीं? उसकी मां ने कहा श्री कृष्ण इसे माफ करना 100 गाली तक। भगवान ने कहा बुआ ऐसे ही करूंगा। नेमते शिशुपाल दिन प्रदेत गनि गनि गारी, गिन गिन के गाली देता। वो गाली देता, भगवान गिनते 50, 60, 70, 71, 72, 80। वो फिर गाली देता, वो कहते बस 85, 90। लेकिन इतना चालाक 100 गाली के पहले बंद कर देता। भगवान कहते जा। एक दिन बढ़ता गया, बोलता गया, बोलता गया। भगवान ने कहा सुन 99 हो गई अब गालियां। अरे बोले तू क्या करेगा 100। और जैसे ही 100 के ऊपर गाली गई, नेमते शिशुपाल दिन प्रदेत गनि गनि गारी, वैसे ही भगवान का चक्र चला, शिशुपाल की गर्दन कट गई और शिशुपाल के आत्म अंश को भगवान ने अपने में लीन कर लिया। तो हमने कहा अगर गर्दन कटवानी हो तो ऐसे ही देव गाली, बिना संबंध के गाली नहीं दी जाती। आपको कोई सड़क पर गाली दे, क्रोध नहीं आएगा? और विवाह में जाते हो,
किसी की बारात में जाते हो, वहां मधुर मधुर गाली दी जाती है, तो गाली पर आप मुस्कुराते रहते हो। अवधवासी भी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी को गाली दी जा रही, और बाराती मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक हंसने लगे। हंसत राव सुन सहित समाजा, ये हंसे क्यों? घटना ही ऐसी हो गई। आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। जेवन बैठे बराती सबे तब नारी, चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। तो भूल गई अवधेश को नाम, सुदैन लगी मिथिलेश को गारी। वे दशरथ जी को छोड़कर जनक जी को गाली देने लगी। तो हंसत राव सुन सहित समाजा। ये विवाह की गाली गरल नहीं, अमृत जैसी लगती है। एक सखी ने गाली देते हुए कहा, काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। 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 बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए। दशरथ जी को कितने यत्न करने पड़े। मनुष्य रूपा के रूप में हजारों वर्ष तपस्या, तब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा अगले जन्म में मिलेंगे, और अगले जन्म में चौथे पन तक इंतजार। फिर गुरु जी की शरण में गए। फिर गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। यज्ञ के पावन परिणाम स्वरूप लोकालय के ललाम राम प्रकट हुए। क्यों भाई, इतनी मुश्किल से मिले कि नहीं? एक जन्म में तपस्या करो, दूसरे जन्म में प्रतीक्षा करो, चौथा पन आ जाए, फिर यज्ञ होए तब मिले। ऐसे ही मिले कि नहीं? तो भी क्या लिखा, भय प्रगट कृपाला, ये कृपालु हैं, इतनी कठिनाई से मिले। लेकिन जनकपुर के लिए बात उल्टी है। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए। किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए। बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला। बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला। काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए हो। लक्ष्मण जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। कैसे माने का? पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि कहीं नहीं गई थी। पर राम जी से धीरे से कहा, कह दो गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले, हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। राम जी ने कहा कि मान लो कह भी दें चिट्ठी गई थी, सखियां कहें बताओ कहाँ है चिट्ठी। तब सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले धन्य हो महाराज। अब ऐसे मुवक्किल का मुकदमा भी कौन वकील लड़े जो इतना भी नहीं बोल सकता, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकता। नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बताओ चिट्ठी नहीं गई थी? राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो क्या बोले, नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों की तरफ देखकर कहें नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहें नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली अजीब तमाशा, गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी नहीं गई थी हमारे पास और चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास। हम तो समाचार सुनकर साथ साथ आ गए। अच्छा, क्या भगवान बिना बुलाए भी आ सकते हैं? एक सखी बोली सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखके लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहाँ सबते बढ़ के मिथिला महिमा। दूसरी सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है। ये गाली सुनते हैं भगवान।
लक्ष्मण जी बोले हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू चला, पूरा जनकपुर पागल हो गया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सुबस नगर नर नारी। सखियां बोली बात तो सही है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, छमाई इम्तिहान में कोई पास हो जाए, सालाना में फेल, तो पास माना जाएगा? फाइनल एग्जाम में फेल हो गए राम जी, कैसे? का रूप मोहिनी डाल के मन में फूले नहीं समाये, हुआ गर्भ सब चूर सामने जब सियजू के आए, बिगड़ गई सब शान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। हे काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। श्री सीता जी को देखा, गौर कुमार लसे सुनुमा सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना, रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तानी के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। लक्ष्मण जी बोले एक बात है, क्या? चलो मान भी गए, पर हमारे राम जी उदार शिरोमणि है, दानी शिरोमणि है। सखियां बोली सुना तो था, दानी शिरोमणि महिमा मंडित, फुलवारी मह पुष्प चयन हित, बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला की, बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला की। हो रामा धरि ध्यान, सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान। दानी शिरोमणि और मालियों के आगे भिक्षार्थी मांग रहे थे कि आप कह दो तो दल फूल तोड़ ले। लक्ष्मण जी बोले राम जी ने धनुष तोड़ा। सखियां बोली झूठी खबर कहां से मिल गई, सबके बीच में तोड़ा। सखियां बोली कोई एक गवाह दे दे कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते देखा। कोई नहीं मिला। काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने धनुष तोड़ते देखा ही नहीं है। जब गवाह नहीं मिला, सखियां बोली अब। लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा राम जी कह दें तो हम मान लेंगे। राम जी से कहा कि सही बात बोलने में क्या बिगड़ता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण सही बात यह है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। फिर कैसे टूट गया ये? और राजा क्या दूर खड़े खड़े तोड़ते रहे, किसी ने छुआ नहीं। राम जी बोले जब राजाओं ने शक्ति लगाई तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। मैं कही हेतु करो अभिमाना, कोई किसी को नहीं तोड़ता, समय समय की बात होती है। सखियां बोली अब। लक्ष्मण जी बोले चलो एक बात बता दो, हमारे राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो सीता जी ने जयमाल क्यों पहनाई? सखियां बोली अरे अब समझ में आया, ये भाषा का भेद है। सखी कहें सौमित्र जू छांडो वृथा विचार, और जाहि कहत जयमाल तुम ताहि कहत हम हार। सीता जी ने राम जी के गले में हार पहनाई। कहा क्यों, कैसे माने? बोले तभी तो राम जी ने सिर झुकाकर स्वीकार की, हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। लक्ष्मण जी बोले बहुत मुश्किल है यहां। अच्छा तो धनुष टूटा कैसे, आप बताओ। सखियां बोली आपके राम जी धीरे धीरे जा रहे थे धनुष तोड़ने। हाँ जा रहे थे। क्यों? उनका स्वभाव ऐसा है धीरे धीरे चलने का। सखियां बोली सो बात नहीं, सोच रहे थे इतनों से धनुष नहीं टूटा तो पता नहीं हमसे भी टूटता है कि नहीं। धीरे धीरे तो इसलिए जा रहे थे कोई मना कर दे कि आप रहने दो, आप मत जाओ, पर किसी ने मना नहीं किया। अब धनुष के पास पहुंच ही गए तो प्रतिष्ठा की बात है। और धनुष को देखा
संबुचाप की अति कठोरता लखी मन ही मन हारे, नहीं चलेगो जोर जान जी सिय की ओर निहारे। श्री सीता जी की ओर देखा और सीता जी की ओर देखते ही, सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। सीधी सी ताकत ही ताकत अपरंपार पवना जी, और फिर धनुष को उठा दिया। तो श्री जानकी जी की कृपा से धनुष टूटा है। अब लक्ष्मण जी बहुत परेशान, राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी कहें क्या बताएं, हम जीत नहीं पा रहे हैं। राम जी मनी मन कहते हैं कि ये भक्ति का नगर, यहाँ हार जाने में ही शोभा है। यहाँ दामाद बने तो गाली सुनने को मिलेगी ही, लेकिन सखियां अंत में बड़ी अच्छी बात कहती है। क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सियाजू के नाते, तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। हम सरहज सारी, गारी मिथिला की। ये कहते हैं कि हमारा आपसे नाता है। कौन सा नाता? सरहज सारी का नाता। किसके नाते ये नाता जुड़ा? श्री जानकी जी के नाते, भक्ति के नाते भगवान से यह नाता जुड़ा है। और श्री जानकी जी से जिसका नाता जुड़ा हो, भगवान श्री सीता जी के नाते इस नाते को भी स्वीकार करते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, भक्ति के नाते को मैं स्वीकार करता हूं। और इसीलिए जनकपुर में भगवान गाली सुनते हैं, मधुर मधुर गाली सुनते हैं। ये विवाह की गाली है। तो भगवान से संबंध जुड़ जाए फिर गाली भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कहा अयोध्या के पुत्र, विश्वामित्र जी के शिष्य, जनकपुर वासियों के मित्र, जनक जी के दामाद, भगवान को जिसने जैसा बनाया भगवान वैसी ही लीला करने लगे। यही भाव का सत्य है। इसलिए एक को जानना और भगवान को अनेक तरह से मानना, जानना एक को, मानना अनेक रूपों में एक भगवान को, यही हमारे यहाँ का शाश्वत सिद्धांत है कि भगवान को मानना और भगवान को जानना। देखो, आटे को जानना पर रोटी पूड़ी पराठे का स्वाद लेना, परमात्मा को जानना लेकिन अपने अपनी भावना के अनुरूप उनको प्रकट करके भक्ति का सुख प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान सबके व्यक्तिगत हैं पर भगवत तत्व सार्वजनिक है, सार्वभौम है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथ मां गृधा कस्यचित् धनम, इदम सर्वम ईशावास्य। जो सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है, वो परमात्मा एक है। और उस एक परमात्मा के अनेक रूपों को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान से जुड़कर सारे काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। एक वाक्य केवल आपको कह रहा हूं, मान लो किसी को आप बेहोशी सिखाओ, हाँ? रिहर्सल कराओ 15 दिन कि जरा बेहोश हो गए और वो ऐसे ऐसे झूमे, अभी स्वाभाविकता नहीं, थोड़ा और ऐसे झूमो। आप 15 दिन सिखाओ तो भी उसकी हो सकता है बेहोशी स्वाभाविक हो ही नहीं, लोगों को लगे ही नहीं, वो ऐसे गिरे ऐसे गिरे। आप एक काम करो, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी पिला क्यों नहीं देते? अच्छा, उसे अगर पिला दे हो तो बेहोशी सिखानी पड़ेगी? अपने आप आ जाएगी। आएगी कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पिलाने का काम करने लगो।
एक आदमी बोला कि सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है। दूसरा उसका मित्र बोला हाँ चला जाता, पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोला जिन्होंने शराबें पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा, पी ले तो। मैं उस पिलाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जैसे ही शराब भीतर जाती है बेहोशी स्वाभाविक रूप से आती है, सिखाना नहीं पड़ता। और मैं भी आपसे कहता हूं जैसे ही भगवान की भक्ति भीतर जाएगी होश सहज आने लगेगा। हमें धर्म सिखाना नहीं पड़ेगा, हमारा जीवन धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा, धर्ममय हो जाएगा। हम सबको मानने लगेंगे अगर भगवान को मानते होंगे तो। भगवान ने दिया हाथ, आपने दी घड़ी, और आप सोचें घड़ी दिए इसलिए हमें मानेगा। पहले पता लगा लेना भगवान को मानता होगा तो आपको मानेगा। क्यों? भगवान ने हाथ दिया है, जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का होगा। भगवान की भक्ति जिसके जीवन में उतर जाती है, खोया हुआ सा रहता हूं मैं अक्सर इश्क में, या यूं कहो कि अब होश में आने लगा हूं मैं। इसीलिए भगवान की भक्ति मन के भीतर होगी तो हम सामाजिक कार्य पवित्रता पूर्वक करेंगे, धार्मिकता पूर्वक करेंगे। एक परमात्मा को जानना, फिर भगवान के अनेक रूपों को मानना, और भगवान की भक्ति से भरकर सामाजिक सेवा के कार्य करना। शिव ज्ञान से जीव सेवा, सिय राम में सब जग जानी, परमात्मा सब में है, इस भाव से सेवा करना, यही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम 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 सीता राम राम राम। हे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहें विश्राम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।